अक्सर ना हमारे मन में ये सवाल उठता है, मतलब जब हम आसपास देखते हैं या खुद ही सोचते हैं, अरे इतनी मेहनत की पर वो नतीजा क्यों नहीं मिला जो सोचा था। हाँ बिल्कुल। या फिर कुछ लोग लगते हैं कम एफर्ट में ही आगे बढ़ जाते हैं, कैसे। हमारे एक श्रोता ने भी कुछ ऐसा ही सवाल भेजा है भगवत गीता के नोट्स के साथ कि क्या गीता वाकई कहती है फल की इच्छा ही मत करो। हाँ चलिए आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बहुत आम पर बहुत गहरा सवाल है और ये सीधा जुड़ता है भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 से। जी। कर्मण्याधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भोर माते संगोस्त्व कर्मणि। राइट। इसका देखिए सार ये है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल पर कभी नहीं। अच्छा। और कर्म के फल का कारण भी नहीं बनना चाहिए। मतलब इच्छा से कर्म ना करें और कर्म ना करने में भी मतलब अकर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो ये जो कहा ना कि फल पर अधिकार नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई गोल ही ना रखें। नहीं नहीं। जैसे श्रोता ने पूछा है, कोई प्रोजेक्ट है या एग्जाम की तैयारी, तो क्या सफलता का लक्ष्य ही ना हो? ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता। बिल्कुल, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। गीता लक्ष्य रखने से मना नहीं करती। देखिए अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, एक लक्ष्य तो था ही ना। हाँ वो तो था। कृष्ण का संदेश लक्ष्यहीन होने का नहीं है। वो कह रहे हैं फल से मोह मत रखो, अटैचमेंट मत रखो। अच्छा, मोह। हाँ, आपका कंट्रोल आपकी कोशिश पर है, आपकी मेहनत पर, आपके काम की क्वालिटी पर है। हाँ। लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा वो बहुत सी बाहरी चीजों पर भी डिपेंड करता है जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। सही बात है। और जब हम उस रिजल्ट से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो फिर डर लगता है, निराशा होती है अगर मन मुताबिक ना हो, और ये चिंता ना बस थका देती है। तो सिद्धांत क्या है? एक्शन पर पूरा ध्यान, लेकिन आउटकम से अटैचमेंट नहीं। एक्शन ओवर अटैचमेंट टू आउटकम। सुनने में तो बहुत पावरफुल है, पर रोज की जिंदगी में इसे उतारना ये चैलेंजिंग हो सकता है। हाँ इसे असल जिंदगी में कैसे देखें, जहां समाज तो अक्सर रिजल्ट से ही जज करता है। हाँ, चुनौती तो है, बिल्कुल है, पर इसकी उदाहरण हर जगह है। सोचिए एक स्टूडेंट है, उसने एग्जाम के लिए बहुत बहुत मेहनत की, अपना बेस्ट दिया, जी। पर शायद नंबर उतने नहीं आए जितनी उम्मीद थी। अब अगर फोकस सिर्फ नंबर पर था तो जाहिर है निराशा होगी। हाँ होगी। लेकिन गीता के नजरिए से देखें तो उस स्टूडेंट ने क्या कमाया? डिसिप्लिन, फोकस, नॉलेज, सब्जेक्ट की समझ, मेहनत करने की आदत, ये सब परमानेंट कमाई है। अच्छा, ये बात तो है। ये अंक कम होने से खत्म नहीं होती। या मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, सालों से काम कर रहा है, शायद पहचान ना मिले तुरंत, पर उसकी कला तो निखर रही है ना। हाँ, उसका स्किल बढ़ रहा है। उसकी समझ गहरी हो रही है। ऑफिस में अपने बढ़िया प्रेजेंटेशन दी पूरी तैयारी से, पर प्रमोशन किसी और को मिल गया। बाहरी नतीजा आपके फेवर में नहीं है, पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी तैयारी, सब्जेक्ट पर आपकी पकड़, वो तो बढ़ी ना। हाँ, वो ग्रोथ तो हुई। बस फोकस को रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस और अपनी ग्रोथ पर लाना होगा। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, अगर हम नतीजे से पूरी तरह कह लें मोह छोड़ दें, तो फिर काम करने की प्रेरणा, वो जो ड्राइव होती है कुछ पाने की, वो कम नहीं हो जाएगी? कहीं ये उदासीनता ना बन जाए? ये एक कॉमन डाउट है। देखिए, मोह छोड़ने का मतलब उदासीन होना या कोशिश कम करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बल्कि ये शायद उसका उल्टा है। जब मन रिजल्ट की चिंता से फ्री होता है ना, तो वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में अपने काम पर फोकस कर पाता है। डिटैच्ड फोकस, जैसा आपने कहा था। बिल्कुल, डिटैच्ड फोकस। सोचिए, एक आर्चर जब तीर चलाता है, उसका ध्यान कहाँ होता है? सांसों पर, धनुष पर, टारगेट पर। हाँ। इस पर नहीं कि हवा का झोंका तीर को कहाँ ले जाएगा या लोग क्या सोचेंगे। सही है। चिंता से मुक्त मन ज्यादा शांत होता है, ज्यादा स्थिर और ज्यादा एफिशिएंट। बल्कि कई बार तो ये भी होता है कि जब फेल होने का डर हटता है तो इंसान ज्यादा एक्सपेरिमेंटल, ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, क्योंकि डर नहीं है तो ये प्रेरणा कम नहीं करता, बल्कि काम की क्वालिटी को बढ़ा सकता है। और हाँ, वो जो श्लोक का आखिरी हिस्सा है, अकर्मणि माते संगोस्तु, जी। उसका मतलब है कि कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, यानी आलस, उदासीनता, वो भी एक तरह का मोह ही है, उससे भी बचना है। ओह, तो मतलब ये मोह ही असली प्रॉब्लम है, लक्ष्य या फल अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और शायद यही हम गलती कर जाते हैं, हम उन चीजों पर ज्यादा एनर्जी लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। एग्जैक्टली। यहीं पर विवेक की जरूरत है। ये समझना कि कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा एफर्ट, हमारी ईमानदारी, हमारी तैयारी,
हम कितनी मेहनत करते हैं, स्किल कितना सुधारते हैं, रोज प्रैक्टिस करना। ठीक है। और कंट्रोल में क्या नहीं है। फाइनल रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही हो जैसा हमने सोचा था। लोग तारीफ करेंगे या बुराई, सफलता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, बाहरी हालात कैसे होंगे। हम अपनी ज्यादातर मेंटल एनर्जी उन चीजों की चिंता में वेस्ट कर देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। सही बात है। ये एनर्जी अगर हम अपने काम को बेहतर करने में लगाएं तो शायद नतीजे भी अच्छे हों, और अगर न भी हों तो भी मन शांत रहेगा। तो श्रोता के सवालों और हमारी इस पूरी बातचीत के आधार पर आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब इसे कैसे सम अप करें? सार देखिए यही है कि अपना कर्म पूरी काबिलियत और ईमानदारी से करो, लेकिन उसके फल से बहुत ज्यादा उम्मीद या चिंता मत पालो। प्रोसेस से प्यार करो, सिर्फ रिजल्ट से नहीं। जब हम रिजल्ट की फिक्र छोड़कर सिर्फ अपने एफर्ट पर, अपने काम पर ध्यान देते हैं ना, तो अंदर एक शांति आती है, डर कम होता है। हाँ। और हम प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा इफेक्टिवली जी पाते हैं, काम कर पाते हैं। यही असल में कर्मयोग है, जीवन को कुशलता से जीने की कला। ये बाहरी सफलता से ज्यादा अंदरूनी स्थिरता पर जोर देता है। बिल्कुल, आंतरिक स्थिरता और संतुलन पर। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। सुनने में जितना सरल लगता है,